साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत रामरेंज सिंह को पंचकुला की सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला में हुई हिंसा का मामला आज कलायत के निर्दलीय विधायक जयप्रकाश ने सदन में उठाया और ये भी पूछा कि क्यों उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मामला बनाया गया है। इस समय मेरे साथ हैं कलायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश सिंह से जानते हैं। जी, आज मैंने सदन में यही एक बात कही कि शुरुआत तो की है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बाजीगर ने, लेकिन मैंने उसमें खड़ा होकर के सरकार से एक बात पूछी कि सरकार बनने के बाद 3 मरतबा ऐसे मामले हुए हैं जिनमें देशद्रोह के पर्चे दर्ज किए गए, चाहे बाबा जी का मामला हो, सरसा में उन्हें राम रहीम के भक्तों के खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज हुआ, चाहे वो जाट आरक्षण के दौरान हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह भी थे, दूसरे साथी थे, कुछ लोग जेलों में, उन पे देशद्रोह का पर्चा दर्ज। इसी तरीके से बाबा रामपाल जो जेल में बंद है, उन पे भी देशद्रोह के पर्चे दर्ज। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, भाई आप उनकी डेफिनेशन बताओ देशद्रोह की क्या है, क्योंकि आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए तो अंग्रेज के राज में देशद्रोह के पर्चे दर्ज होते थे राजनीतिक लोगों पे, लेकिन आज़ादी के बाद कम से कम जिनके ऊपर आपने पर्चे दर्ज कराए हैं, इस सदन में ये तो बता दो कि इनमें क्या क्या कसूर था इनका। अगर कसूर है तो सदन में बताओ। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह बगैर कसूर के कितने 20-22 दिन तक जेल में रखा। तो इसी तरीके से आज लोग जेल में हैं। हमारे जाट आरक्षण के दौरान कुछ लोग अभी भी जेलों में बंद है जाट देशद्रोह की वजह से। तो राम रहीम के भगत जो हैं, राम रहीम को अदालत ने सजा दी है, वो दे, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे देशद्रोह का पर्चा दर्ज नहीं होता, तो उन पे देशद्रोह के पर्चे दर्ज क्यों। इसी तरीके से रामपाल जेल में बंद है। तो जिन लोगों पे पर्चे देशद्रोह नहीं बनता तो उनको केस विड्रॉ करके उनको अपने घरों में भेजो, ताकि एक भय का वातावरण, आज कोई आंदोलन शुरू हो जाए तो इस तरीके से हर में देशद्रोह लगाएंगे तो इससे प्रजातंत्र का स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसकी डेफिनेशन सरकार ने जनता को बतानी चाहिए कि किन मामलों में कौन से ऐसे अपराध है जिनको देशद्रोह की संज्ञा में लिया जाता है। जयप्रकाश जी, हनीप्रीत इस समय जेल में है, क्या उन पर भी देशद्रोह का मामला बनता है? क्योंकि आप विधायक रहे हैं और आपका संसद का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और विधानसभा का भी है, क्या आपको लगता है कि उन पर बनता है कि नहीं बनता? नहीं, देशद्रोह का तो मैंने बता दिया। देशद्रोह का या तो कोई डायनामाइट फिट कर दिया हो, कोई रेल की लाइन तोड़ दी हो, रेल गाड़ी को जला दिया हो, कोई फौज के साथ ऐसा गलत काम कर दिया हो जिससे देश की अस्मिता को और देश की एकता को, अखंडता को खतरा हो, तो वो तो देशद्रोह में हमने सुने हैं। लेकिन देशद्रोह में ये नहीं है कि कोई किसी का फॉलोवर है, किसी के लिए सड़क पे आता है, रास्ता रोकता है या कोई बात करता है, प्रदर्शन करता है, तो उन लोगों को ऊपर देशद्रोह नहीं बनना चाहिए और सरकार ने बताना चाहिए कि भाई इसके ऊपर इसलिए देशद्रोह है कि इसने ये गलत काम किया, ताकि हमें संतुष्टि तो मिले। जयप्रकाश जी, फिर सरकार ने क्या जवाब दिया अब जब आपने प्रश्न उठाए? तो मुख्यमंत्री हाउस में तो देंगे जवाब, कुछ तो जवाब देंगे वो। और हम तो साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि देशद्रोह एक ऐसा खतरनाक मामला है, इसमें सबकी सहमति बढ़ जाती है। अरे भाई, इसने देशद्रोह का मुकदमा इस पर दर्ज हो गया, ने तो गलत काम किया है, लेकिन देशद्रोह के कानून को, मुकदमे को हथियार ना बनाएं जो प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास रखते हुए को धरने, प्रदर्शन, जुलूस निकालें, उन पर देशद्रोह नहीं होना चाहिए। जयप्रकाश जी, एक आपने आज सदन में मामला उठाया था, तो उस पे सरकार ने क्या जवाब दिया है? सरकार का जवाब नहीं आया। हमने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने स्पीकर साहब के माध्यम से रखी है कि वो चाहे बाबा राम रहीम के भगत हों, अनुयायी हों, जिसमें हनीप्रीत भी शामिल है, और इसी तरीके से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह से लेकर के जो जाट आरक्षण के दौरान जेलों में बंद थे, जो उन्होंने खाली रास्ते रोके थे या टेलीफोन किए थे, तो इसी तरीके से अपना बाबा पुछवाड़े बाबा रामपाल का मामला है। हमने मुख्यमंत्री से ये कहा है कि भाई सरकार हमें ये बताए उसकी परिभाषा क्या है जो आप देशद्रोह के पर्चे दर्ज करते हो। जब तक आम आदमी पे, जैसे आप कहीं अपने कहा हनीप्रीत की बात, जब हनीप्रीत के खिलाफ को केस दर्ज नहीं है या केस नहीं बनता देशद्रोह का, तो बताए सरकार भाई ये बनता है तो ये बताए उन्होंने क्या ऐसा अपराध किया है जिससे कि देश की समता को, देश की एकता को, देश की अखंडता को कोई नुकसान हुआ है, तो उनके खिलाफ सरकार पर्चा दर्ज कराए, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन केवल एक डराने के लिए, एक इसको हथियार मानना देशद्रोह के कानून को, मैं उसका खिलाफ हूं और इसलिए हमने मामला उठाया। जो लोग जेलों में बंद हैं, जिन पे देशद्रोह नहीं बनता,
चाहे वो बाबा राम रहीम के न्यायी हो, चाहे वो रामपाल जी हो, रामपाल के न्यायी हो, या दूसरे लोग हों, चाहे वो जाट आरक्षण के दौरान जेलों में बंद हैं, चाहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह है, सबके केस वापस होने चाहिए। ये थे मेरे साथ कलाय से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश। इनका कहना है कि आज उन्होंने सरकार से पूछा है कि 3 साल के दौरान जितने भी देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं, सरकार बताए कि वो किस आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है, इसमें चाहे हनीप्रीत हो, संत रामपाल हो या प्रोफेसर वीरेंद्र हो, सरकार बताए कि इनके खिलाफ देशद्रोह के मामले क्यों बनते हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।